की पावर एक्स अगर बाहर है तो हम ये चेक करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा बने जिसमें पहले का अवकलन करने पर दूसरा वाला आ जाए। बताओ आप क्या कैसे करेंगे। ई की पावर एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 माइनस 2। हाँ, अगर हम ऊपर ऐसे कर दें एक्स प्लस 4 माइनस 2 ऊपर देखो प्लस 2 लिखा है ना, वही लिखा है मैंने, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। नीचे वाला फलन बनाने के चक्कर में हमने प्लस 4 कर लिया और फिर देखा कि 2 एक्स्ट्रा हो रहा था। जब हमने प्लस 2 था हमने प्लस 4 किया, 2 ज्यादा हो गया तो हमें 2 कम करना पड़ा तो माइनस हो गया, है ना। मतलब वही है, 4 से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक बार एक्स प्लस 4 के अपान में करेंगे एक्स प्लस 4 अपान में एक्स प्लस 4 और एक बार माइनस 2 के अपान में करेंगे एक्स प्लस 4 और पूरे का होल आप स्क्वायर और ये डीएक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा 1 माइनस में या 2 अपान में एक्स प्लस 4 पूरे का होल आप स्क्वायर लगा हुआ है। पहले ऐसा कर लो, होल स्क्वायर ओपन कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 अपान में प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस का 2 इंटू में a की जगह 1 है और b की जगह क्या है, b की जगह 2 अपान में x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। मैंने होल स्क्वायर भी ओपन कर लिया, तो e की पावर x और 1 प्लस 4 अपान में x प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4 और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस 4। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, इसका अवकलन करने से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली करेंगे, पहले डायरेक्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल कराओ, e की पावर x का होल में कराएंगे तो e की पावर x ही रहेगा और ये dx प्लस e की पावर x का इसमें कराओ तो e इंटीग्रेशन प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x 4 बाहर कर लो, एंट्री में 1 अपान में x प्लस 4 होल आप स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें मल्टीपल करो तो माइनस में 4 बार कर लो, इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 4 और साथ में e की पावर x का मल्टीपल हो रहा था e की पावर x और ये dx हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अच्छा, समीकरण नंबर 1 हम बार बार क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हम करते हैं एक को हल और बाकी सारा इतना ज्यादा हमें साथ में लेके ना चलना पड़े, लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मानते कोई जरूरी थोड़ी है। तुम्हारे कॉपी में ज्यादा जगह हो तुम अपना लगातार कर सकते हो। अब हमें केवल इतने को हल करना है, इतने से ही पूरा हल हो जाएगा, इतने को हल करना, बाकी ये वाला कट जाएगा। तुम क्यों बार बार सारा लिखे है ना, तो हम इसलिए मान लेते हैं, इसको यही छोड़ दिया। अब मान लिया, माना आई बराबर में कुछ और मान लेते, माना यहाँ पर आई बराबर ये वाला मान लो पार्ट कौन सा, इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 4 और इनटू में e की पावर x dx, इसको मान लिया। तो हम इतने को तुम्हें हल करना पड़ेगा, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। वो माइनस हम बाद में रख दें, इसको मानो या फिर इसको मानो। जब इसको मानोगे तो इसको फर्स्ट उसको सेकंड मानना पड़ेगा, जब इसको मानोगे तो इसको फर्स्ट उसको सेकंड मानना पड़ेगा। ये अंतर है, क्योंकि इसका जब हम समाकलन करते हैं तब ये आता है और वैसे हम इसका जब इसका अवकलन करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया आई बराबर, अब हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे e की पावर x को सेकंड, क्योंकि हम आइलेट को नहीं भूलते हैं ना। हम चाहते हैं कि आ तो जाएगा लेकिन हम फिर आइलेट वाला खेल बिगड़ जाएगा। जो आइलेट तुम्हें बताया था, हम चाहते हैं कि उसके हिसाब से चले, तो उसमें एक्सपोनेंट फॉर्म सबसे लास्ट में मानी जाती थी, तो इस तरीके से, है ना। तो तुम फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हमेशा ऐसे मानने लगेंगे, इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो आई बराबर में पहले को हम छोड़ देंगे, तो 1 अपान में x प्लस 4 को हमने छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन करेंगे तो e की पावर x का समाकलन हुआ e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा है उसका अवकलन 1 अपान x लिखा हुआ है और 1 अपान x का जो अवकलन होता है वो माइनस 1 अपान x स्क्वायर होता है। तो माइनस 1 अपान में x स्क्वायर का मतलब है x प्लस 4 का औलाद स्क्वायर हो जाएगा। जो जिसका बाहर समाकलन किया उसका अंदर भी समाकलन कर तो ये हो जाएगा। तो आई बराबर में e की पावर x अपान में x प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपान में x प्लस 4 होल हाफ स्क्वायर इनटू में e की पावर x dx। अब इसका समाकलन हो चुका है, समीकरण नंबर 1 में मान रख दो। समीकरण नंबर 1 से तुम सोचोगे कि अभी समीकरण समाकलन हुआ कहाँ, ये फिर से बच गया, तो बेटा ये बार बार बचता रहेगा, इसको अगर करते रहेंगे इसलिए रख रहे ये और ये प्लस का और ये माइनस का भी कट जाएगा, है ना। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बस इसीलिए ये वाला प्लस का है और ये माइनस से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा, ये भी करना है। समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये था, तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x, डायरेक्ट समाकलन कर लो ना, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x ही तो होगा और प्लस इसकी ये वाला ऐसे लिख दो
4 इंटू में e की पावर x 1 अपान में x प्लस 4 होल हाफ स्क्वायर और dx, ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 4। अब ये बच्चा जो इतने को ही तो तुमने सॉल्व किया है, ये तो आई है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है आई है, इसकी जब मान रखने हैं 4 तो बाहर है, इसके भी पूरा मान रख देंगे जो हमारे पास है। कौन सा मान रखेंगे, e की पावर x अपान में x प्लस 4 और प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 4 इंटीग्रेशन x प्लस 4 होल हाफ स्क्वायर और ये इंटू में e की पावर x और ये dx, ये पूरा रख दिया मान। और देखो ये बेटा e की पावर x प्लस ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में 1 अपान में x प्लस 4 होल हाफ स्क्वायर dx माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 e की पावर x अपान में x प्लस 4 और ये देगा माइनस प्लस माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 4 होल हाफ स्क्वायर e की पावर x और ये dx। तो बेटा ये देखो प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन जिसमें लगा हुआ था, बाकी बचा हमारे पास e की पावर x। अगर कॉमन ले लें तो कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से e की पावर x कॉमन चला गया तो बचेगा 4 और अपान में x प्लस 4 और ये हमारे पास प्लस में c। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो तो e की पावर x प्लस 4 का 1 में मल्टीपल होगा तो x प्लस 4 ही रहेगा, ऊपर माइनस का 4 और अपान में कितना जाएगा x प्लस 4 और प्लस में c आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचेगा e की पावर x ब्रैकेट में x अपान में x प्लस 4 और प्लस में क्या आ जाएगा c हमारा ये आंसर। ठीक है, नोट कर